राधे राधे। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा। कैसी हो मैया? अच्छे हैं गुरु जी। बस कथाएं सुनते रहते हैंगे, आपकी भी कथाएं सुनते हैं और टीवी पे भी चलती रहती हैं। हमेशा सत्संग से जुड़ी रहती हूँ, बाहर भी यही था मेरा काम, सत्संग से जुड़ी रहती थी, भजन करती थी और यहाँ भी मेरा वही पूजा पाठ। तो यहाँ कैसे आ गई मैया आप? गुरु जी बस प्रारब्ध बस आ गई ऐसे ही। फिर भी कोई गुनाह हुआ क्या आपसे? हाँ गुरुजी, क्या? होता है, कुछ ना कुछ तो होता है। जब ये आते बगैर उसका तो, बगैर कसूर का तो नहीं आता है कोई भी। क्या गुनाह हुआ आपसे? गुरुजी मेरा बेटा बहुत दुष्ट हैगा। हाँ। बेटा बहू और मिस्टर भी अच्छी सर्विस में तृतीय वर्ग के कर्मचारी थे जी। पर बेटा बहू उनको अपने उसमें रखते थे। प्रॉपर्टी मेरे नाम से बहुत है थी जी। और सभी परिवार सर्विस में है। मेरा बेटे बहू बेटियां सभी परिवार सर्विस में है, लेकिन बेटे को मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी चल रही थी और बेटे की सर्विस लग गई, सबकी शादियां हो गई। और इसके बाद बहू ने इस तरह का हमारे घर में, बेटे ने इस तरह हमारे घर में वो डाला कि हम दोनों पति पत्नी को अलग कर दिया जी। लड़ाई झगड़ी करके। हमारी कह के मतलब वो चाहता था कि पापा को हाथ में ले लूं तो सब मेरा हो जाएगा जी। और मम्मी को तो एक दिन घर से निकाल ही दूंगा। और उसने ये किया अभी, मुझे मतलब 2-2 रुपया के लिए न मोहताज कर दिया। बहू आती मेरे घर में कहती कि भाई तुम आओ, अच्छे से रहो, सब कुछ बात है। लेकिन हम दोनों पति पत्नी को कभी ना कोई भी किसी तरह से बात नहीं करने देते, ना ही कोई घर गृहस्थी की के परिवार की। मेरी बेटी को भी घर नहीं आने देते। इस तरह चलता रहा। BHL में है बड़ा बेटा बड़ी बहू, चलता रहा। और एक रोज इतना प्रताड़ित करा मेरे बेटे ने, मेरे पति को इतना प्रताड़ित करा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। हाँ गुरुजी, सुसाइड कर लिया। बेटे को मिल गया मौका घर गृहस्थी से मुझे बेदखल करने का और पैसा देला। बहुत प्रॉपर्टी थी मेरी, दुनिया की जायदाद सब समेट लिया, जेवर पैसे सब ले गया बस, और मुझे जेल में पहुंचा दिया। तो गुरुजी, तो जेल आपको आपने क्या गुनाह किया कि आपको जेल आना पड़ा? बेटे को प्रॉपर्टी चाहिए थे, नाम मेरा ले दिया। कि आपने मार दिया अपने पति को? नहीं गुरुजी, हम तो हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम तो थे भी नहीं। तो फिर आपको किस बात के लिए जेल आना पड़ा? इसीलिए कि मतलब मेरे को यहाँ भेज के और बेटे को सब ले गया समेट के जितना। नहीं बात तो ठीक है। हाँ। लेकिन आपको बिना अपराध के जेल थोड़ी कोई भेज सकता है। सबूत उसने का नाम से गवाही दे दी ना कि मम्मी ने मारा। बेटे ने ये बोल दिया कि पिताजी को आपने मारा, मतलब अपने पति को आपने मारा। जी गुरुजी। तो आप तो उस समय हॉस्पिटल में थी। जी गुरुजी। फिर भी उसने डॉक्टर को भी मतलब काफी पैसे से बहुत वो हैगा, वो सक्षम है। अच्छा। तो उसने, हम लोकल के थे सब, राशन हमारा लोकल है। कैसा बेटा है कि अपनी माँ को झूठी फंसा के और वो जेल भेज दिया? वही मैं आपको बता रही गुरुजी। जब कहते हैं ना कि जितना दुख बाहर है ना गुरुजी, उतना दुख मुझे यहाँ नहीं है। आज 10 साल होने जा रहा है, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। मतलब मुझे इस तरह से जितना दुख, जितना परेशानी, जितने कष्ट मुझे घर में उठाना पड़े हैं, मैं यहाँ चैन से 2 टाइम की रोटी खाती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ। मुझे अधिकारियों का सबका बहुत अच्छा मतलब व्यवहार, बहुत प्यारे। हमारे मैडम भी बहुत अच्छी, अधिकारी बहुत अच्छे हैं। इतना मुझे जितना घर में तंग किया गया है, जितना घर में टॉर्चर परेशान किया, तो अब यहाँ से जाने के बाद मैया आप क्या करोगी? गुरुजी दान धर्म करने की इच्छा है, बस भगवान ने दिया तो बहुत है, लेकिन अभी अवसर नहीं आया है वो दान धर्म करने का। तो मैं सोचती हूँ कि तो अब घर जाओगी तो बेटा फिर रखेगा आपको? नहीं, हम उनके आश्रित हैं ही नहीं है गुरुजी। अच्छा। नहीं है उनके आश्रित, वो अपनी जिंदगियों में खुश रहेंगे और हमें उनसे, हमने तो मतलब ये सोचिए कि हमने उनका परित्याग कर दिया है। जी। हम बहुत रोते हैं कोई अपने बेटों के लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के नाती पोतों, लेकिन हमको किसी की याद नहीं आती है गुरुजी। हमने उनका परित्याग कर दिया और हम जीते जी अपना श्राद्ध भी करके जाएंगे और जीते जी हम अपना पूरा काज क्रिया करके जाएंगे। हम उनके आश्रित नहीं रहेंगे। वे हमारा मुंह देखने को तरस जाएंगे, हम नहीं उनका मुंह देखने को तरसेंगे। सही है। देखो एक बेटा कैसे ऐसे कर सकता है भाई कि अपनी माँ अपने पिता को टॉर्चर करके मार दे,
और पिता मर जाए और माँ पे केस लगा दे झूठा। इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी गुरुजी, अब अच्छी सर्विस में गए बेटे बउआ सब अच्छी सर्विस गए, BHEL का माहौल ही बेकार है, घमंड इतना आया उसे को उतने धीरे धीरे करके हमारे घर में हम पति पत्नी में एकदम बिल्कुल लग कर दिया। साल भर एक साल गुर्जा अपने पास रखता था, घर नहीं आने देता था। हमारा घर रायसेन में है, वो BHEL भोपाल में हैगा, और छोटा वाला बेटा है SDM सिवनी मालवा में। तो दोनों बेटे मैया आपका पक्ष किसी ने नहीं लिया? वो बड़ा बेटा नहीं लेने देता है गुरु। तो छोटा को पता है सब कुछ के सच्चाई? सब पता है गुरुजी, उसे सब पता है पूरा। तो कैसे छोटा ने अपनी माँ का साथ नहीं दिया? नहीं देता है गुरुजी, वो उसके दबाव में है। कहता है जैसा भैया के मतलब भैया को इतना मानता है कि वो किसी को मायना नहीं देता अपने भाई के अलावा, दबाव में रहता है गुरुजी। बताओ क्या क्या होता है संसार में, हम तो ये पहली बार इस तरह से सुन रहे हैं, किस तरह से भी होता है संसार ये में। सत्य का सच्चाई है बिल्कुल जीवन की गुरुजी, इतनी सी भी गलत नहीं है इसमें, एकदम सच्चाई है बिल्कुल। अब यही सोचते हैं यहाँ से निकल जाए तो हम तो बस तीर्थ धाम मंदिर जो आप आना गौरी गोपाल आना मैया। जी गुरुजी आप आना वहाँ। जी गुरुजी। आपको कोई दिक्कत जाए तो बताना, गौरी गोपाल आना, आप वहीं रहना, ये दास आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। प्रणाम गुरु। सारी संपत्ति बच्चों को दे दीजिएगा, आप तो केवल आइए, हम आपकी सेवा करेंगे। गुरुजी नहीं दूं, यही उसकी जिद थी कि मैं सब ले, पर गुरुजी प्रॉपर्टी मेरे नाम से मैंने कहा चाहे मैं दान कर दूं, अनाथ आश्रम को दान कर दूं, पर तुझे तो मैं नहीं दूंगी। वो बहू बहुत लालची है, बेटा बहुत लालची है मेरा। कोई बात नहीं, आप तो कभी आपको, हम तो केवल ये कह रहे हैं कभी जरूरत पड़े जी तो ये बेटा आपका है। दास अनिरुद्ध सेवा, वहाँ 275 माताएं रहती ही हैं, एक माँ आप और सम्मिलित हो जाओगी। जी गुरुदेव, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप खुश रहना जहाँ रहना। हम गुरुदेव खुश रहते हैं, हम तो भगवान का पूजन करते, भजन करते, हम बहुत खुश रहते हैं, हम कभी नहीं रोते हैं गुरुजी, हम कभी दुखी नहीं होते हैं। खुश रहिए। प्रणाम गुरु। होता है बहुत ही, मैं सोच के आया हूँ, मैं विडम्बनाओं में हूँ, मेरी शादी हो चुकी है गुरुजी, मैं 30 वर्ष का हूँ, पर कभी कभी ऐसा विचार आता है कि जब माँ की बात आती है गुरुजी, बचपन से सिखाया गया है कि माँ सर्वप्रथम होती है, और जब पत्नी और माँ की लड़ाई होती है गुरुजी, तो मैं किसके पक्ष में बोलूँ, मतलब इधर बोलूँ तो इधर फंस जाऊँ गुरुजी, उधर इसके साइड बोलूँ तो उधर फंस जाऊँ गुरुजी, तो मैं क्या करूँ? कभी कभी समझ, चुप रहूँ तो पत्नी यूँ कहती है तुम तो माँ के गुलाम हो गए हो। तो पत्नी से बोलना कि माँ से लड़ाई तुम्हारी है, मैं क्यों बोलूं? अच्छा, मेरी लड़ाई होती तो मैं बोलता। अच्छा गुरुजी, इनके मेरी लड़ाई ना पत्नी से है ना माँ से, जब लड़ाई ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? लड़ाई तुम्हारी शुरू की है, खत्म भी तुम करो। तो गुरुजी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे विवाद से मुझे दूर रहना चाहिए, ऐसी बातों से कि ये पति पत्नी और सास के झगड़े में पतियों को नहीं पड़ना चाहिए, दोनों को समझाओ, दोनों को सामने बिठाओ, बोलो कि तुम दोनों की लड़ाई में हमारी कहाँ गलती है, हम क्यों पिसे। और गुरुजी एक और है, कल मैंने सुना और था, दोनों को लेके चलना चाहिए। हाँ, कल प्रश्नोत्तरी में सुना था कि काम करना चाहिए, आप बताएं। अब गुरुजी क्या नई शादी हुई तो पत्नी बोले मुझे समय दो, तो मैं मेरा काम तो गुरुजी नहीं छोड़ सकता ना, काम तो करना पड़ेगा। आप कल भी बताए थे काम करना चाहिए। काम जरूरी है, पर परिवार अब नया शादी ब्याह किए हो तो कुछ दिन तो घुमाओ फिराओ पत्नी को। नहीं तो यहाँ घुमाने लाया हूँ गुरुजी, में 5 दिन हुए लगभग यहाँ वृंदावन बरसाना। 5 दिन में खुश है पत्नी? बहुत खुश है गुरुदेव, वहाँ पे बैठी है वो, खुश स्माइल दे रही है गुरुजी, वो जो सूट में बैठी है ना वो मेरी पत्नी है। तो आपके आशीर्वाद से बड़ा अच्छा लग रहा है। पर मैं तो ये चाहता हूँ गुरुजी कि आपसे एक सीख लेना चाहता हूँ कि ऐसे मामलों में गुरुजी, या मैं इसको तो समय दूंगा पर उसके बाद इसे भी समझना होगा कि काम जरूरी है गुरुजी। काम नहीं करें भाई, काम नहीं करोगे तो कल को आपकी पत्नी कहेगी निठल्ला बैठा बैठा खा रहा, कुछ कमाता तो है नहीं। नहीं गुरुजी, मैं तो काम जो पति जिस पुरुष के पास पैसा है, आजकल प्यार भी पैसे से मिलता है। जी जी गुरुजी, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत भी है, उसको प्यार भी मिलेगा। जिसके पास पैसा नहीं है, पति के पास पैसा ना हो तो कुछ पत्नियां, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ पत्नियां पति को छोड़ देती हैं पैसा नहीं होता तो। गुरुजी कल एक बात प्रश्नोत्तर के दौरान मेरे को बहुत बुरी लगी। एक बालक कल आया था और धर्म के बारे में इतना कुछ बोल रहा था कि भगवान नहीं होते, मुझे इतना बुरा लगा, अंदर से मुझे वहाँ घर पे रोना आ गया। तो गुरुजी आप कैसे मतलब उत्तर देते हो ऐसे लोगों का जो मतलब इतने निष्ठुर होते हैं, जो भगवान को यूं बोलते हैं कि भगवान नहीं है? कोई बात नहीं, आजकल की जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा ही सनातन विरोधी है। जी जी गुरुजी, आज की शिक्षा में संस्कार कहाँ है? जी 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 गुरुजी, संस्कार नहीं है। तो ये सब वो बच्चे हैं जो शिक्षित तो हैं, पर शिक्षा भी वो पाए जिसमें संस्कार नहीं, जिसमें धर्म नहीं।
जिसमें मानवता नहीं, वो शिक्षा पा के बैठ मतलब गए। गुरुजी जब हमने उससे कोने में बात की बाहर, तो वो सारा बना के लाया था गुरुजी ये प्रश्न। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हिंदू होके हिंदुओं का धर्म को टारगेट करते हैं गुरुजी। ऐसे सनातन को नुकसान मुसलमानों से ज्यादा अपने गद्दारों से है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरुजी। तो हमको बहुत बुरा लगा। मैं मेरी पत्नी भी बोली कल कि कितना बेकार वो लड़का है जो अपने माँ बाप को लजवा रहा है गुरुजी ऐसे, कि भगवान है ही नहीं, अपने यहाँ भोजन कर रहा है, आपके अन्य क्षेत्र में भोजन कर रहा है, कितना पापी है वो। उस अन्न को मत खा। अन्न भी तो गुरुजी माता होती है, अन्नपूर्णा होती है। अन्नम ब्रह्म अन्न भी ईश्वर का आप अगर बता रहे हो कि ईश्वर नहीं है तो वो भोजन क्यों कर रहा है? मैं तो उससे प्रश्न करता पर वो चला गया कि ऐसे लोग बहुत बेकार होते हैं। हमारा धर्म है सबका उत्तर देना। कोई संतुष्ट होता है, कोई नहीं होता। हमें केवल अपना, देखो हम भी अपना कर्म करते हैं ना। जी, तुम जी। संतुष्ट हो ना हो, पर कोशिश करेंगे कि तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दें। मेरी एक और गुरुजी इच्छा है कि 6 महीने मेरी दादी जी शांत हुए हैं, तो जब वो 1 साल उनका पूरा होगा गुरुजी, मैं यहाँ पे कथा स्वरूप कोई कथा होगी उसमें अवश्य दान देना। जितना मेरी पेरी सैलरी रहेगी ना गुरुजी उस समय मैं बिल्कुल यहाँ पे दूंगा। और एक लास्ट मेरा प्रश्न है गुरुजी के प्रेम, जो हम प्रेम की बात करते हैं, वृंदावन तो प्रेम की नगरी है गुरुजी। सही प्रेम, वास्तविक प्रेम क्या होता है गुरुजी, अगर वास्तविक प्रेम की परिभाषा में समझना चाहूँ तो? जो गोपियों का प्रेम था, जो भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन छोड़कर राम के लिए रोए, जी, वो जी। असली प्रेम था। जी जी गुरुजी। जहाँ कोई कामना ना हो, जी जी। जहाँ क्या ना हो, कामना ना हो। जहाँ कोई कामना ना हो, कोई इच्छा ना हो, जी, जी। और फिर भी हम आपसे प्रेम करें, जी, आपका जी। हित चाहें, जी, जी। वही प्रेम है। गुरुजी मैं तो ये समझता हूँ कि आप इतने लोगों का ध्यान रखते हो गुरुजी। आपने कल बताया कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ। आप देखिए 30,000 से ज़्यादा यहाँ अन्य क्षेत्र, मैं उज्जैन से हूँ गुरुजी, मैंने तो ऐसा अन्य क्षेत्र नहीं देखा गुरुजी जैसा आप काम कर रहे हैं। मेरी माता जी गुरुजी नित्य आपका टीवी पे एक मतलब आपकी पुरानी जो कथाएं आती है, कथाएं नहीं छोड़ती। और जब हम छोटे थे गुरुजी, मैं नहीं समझता था, मतलब स्कूल जाता था, नित्य हमको मतलब 5 साल से सरस्वती में पढ़ा गुरुजी, विद्या भारती का स्कूल था, हनुमान चालीसा का पाठ सिखाया उनने। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी होंगे ना गुरुजी, तो मैं बचपन से जब से समझने लगेंगे हनुमान जी का पाठ करवाऊंगा उन्हें। सही है। धर्म के बचपन नाम से पे, ही क्योंकि संस्कार। मेरे को ऐसा लगा जैसे कल वो बालक आया था, इसकी गलती नहीं गुरुजी, इनके माँ बाप की गलती कि उन्होंने धर्म के बारे में इनको नहीं बताया। सही है। तो आपका बहुत अच्छा लगा गुरुजी, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका आशीर्वाद बना रहे पूरे परिवार पर। और मेरी माता जी की भी इच्छा है, एक बार यहाँ पे जरूर लाऊंगा गुरुजी आपकी। बिल्कुल स्वागत। प्रणाम आपको गुरुजी सब। खुश रहिए।